ओह, तो ये मकसद था तेरा इस घर में आने का? चोरी करने आई थी तू यहाँ? ऑफिसर, ये है इसकी असलियत। ये लड़की यहाँ चोरी करने आई थी। नहीं, मैंने कोई चोरी नहीं की। भला मैं अपने घर में चोरी क्यों करूं? इसे समझाओ ना अजय। अच्छा, तो पिंकी उर्फ निकिता देवी, आप वहाँ क्या करने गई थी? मैं अपनी पहली वेडिंग एनिवर्सरी की एल्बम लेने गई थी, जो उसी कैबिनेट में रहती है ना अजय। अजय बाबू, ये बच्ची क्या कह रही है? क्या वाकई कोई एल्बम थी क्या उस कैबिनेट के अंदर? हाँ, एक एल्बम थी, मगर उसके पिताजी पिछली बरसी में उसका सारा सामान ले गए। शायद वो एल्बम भी उसी सामान में था। याद है अजय, तुमने मुझे एक पिंक साड़ी दी थी जो मैंने उसी वेडिंग एनिवर्सरी की पार्टी में पहनी थी। तो इसमें कौन सी नई बात हो गई? अरे ये बात तो उस पार्टी में मौजूद हर इंसान जानता है। अजय, तुम्हें याद है मैंने तुम्हें एक डायमंड रिंग गिफ्ट की थी और तुम्हें वो बिल्कुल पसंद नहीं आई? लेकिन इन बातों से तुम चुप रहो गिरधारी, तुम्हारी ये बीच में टपकने की आदत अभी तक नहीं गई। अजय, तुम्हें याद है एक रात तुमने मुझे एक बच्चे की फोटो दिखाई थी और कहा था कि मुझे एक ऐसा ही बेटा चाहिए, और मैंने उसे फाड़ कर फेंक दी थी। नहीं अजय, मैं नहीं चाहती कि हम दोनों के प्यार में कोई तीसरा आए। अरे तीसरा तो नहीं आया, बस तीसरी आ गई। बाय एनी चांस अजय बाबू, निकिता देवी डेली डायरी लिखा करती थी? हाँ, वो डायरी लिखा करती थी। उस डायरी में छोटी से छोटी बात लिखती थी वो। फिर तो मामला एकदम साफ है। इस औरत के हाथ वो डायरी लग गई होगी और इसने सोचा होगा कि इस तरह ये हमें बेवकूफ बना लेगी। वैसे वो डायरी रखती कहाँ थी? जी वो पता नहीं, वो डायरी बहुत छुपा के रखती थी। उसके अलावा और कोई भी नहीं जानता कि वो डायरी कहाँ है। जरा बैठो बच्चे। बच्चे, अगर आप निकिता देवी हैं तो आपको तो पता होना चाहिए कि वो डायरी किस शेल में रखी हुई है और वो किस कमरे में है। डायरी याद नहीं। भाई याद करने की कोशिश करो बच्चे, आपको याद आ जाएगा। याद करने की कोशिश करो बच्चे, दिमाग पे थोड़ा जोर डालो, याद आ जाएगा। जस्ट ट्राई। डायरी होगी तो मिलेगी ना। अगर वो डायरी इस घर में होती तो कभी ना कभी मुझे जरूर मिलती। एक मिनट, मैं बताती हूँ डायरी कहाँ है।
हर बात लिखी है। और अब ये मत कहना कि मैंने ये डायरी में ये भी लिखा होगा कि मैं ये डायरी कहाँ छुपाती हूँ। मालिक, आप हमारी बात मान ही लीजिए। यही हमारी मालकिन है। आप अपनी सामान बंद रखिए। ऑफिसर, ये जरूर किसी का घटिया प्लान है और ये लड़की जरूर कोई नाटक कर रही है। लेकिन सवाल तो यह उठता है कि इस लड़की के इस नाटक का मकसद क्या है? राम 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 राम। अफसर जी, मुझे तो लगता है कि ये पैसा ऐंठने के चक्कर हैं। लेकिन इस चक्कर में कोई अनपढ़ गंवार ही आएगा, हम जैसे पढ़े लिखे नहीं आ सकते। और फिर ये भी तो हो सकता है कि ये किसी को ब्लैकमेल करना चाहती हो। जैसे तुमने अजय को ब्लैकमेल करके इस चुड़ैल से शादी करने को मजबूर किया था। लड़की तेरे को तो इधर आइए बच्चे। तो आपका नाम निकिता है? हाँ, मैंने अपना अजय के लिए तो दूसरा जन्म लिया है। अच्छा, अगर आपने अपने अजय के लिए दूसरा जन्म लिया है तो जाहिर है कि आप पिछले जन्म में आपकी मौत तो हुई होगी। हाँ, जाहिर है, मरने के बाद ही तो दूसरा जन्म मिलता है। बाकी जाहिर सी बात, मरने के बाद ही दूसरा जन्म लिया जाता है। अच्छा निकिता जी, बच्चे आप पिछले जन्म में मरे कैसे थे? याद नहीं आ रहा? चलिए खैर कोई बात नहीं। निकिता, जब उस रात आप घर से बाहर गई थीं, तब क्या हुआ था? उस रात मैं रावत, अगर ये लड़की एक्टिंग कर रही है तो ये कमाल की एक्टिंग कर रही है रावत। नहीं सर, यह लड़की नाटक नहीं कर रही है। यह लड़की सचमुच बेहोश है। व्हाट?
आपका खेल खत्म, पैसा हजम। तो आपने सोचा ये कि अगर उस बच्ची को वाकई याद आ गया कि निकिता जी का खून कैसे हुआ था और उसने पुलिस को बता दिया, तो आपका तो पर्दाफाश हो जाएगा, तो आप उस बच्ची को भी मारने चले आए। इससे साफ जाहिर होता है कि निकिता देवी का खून भी तुम्ही ने किया था। रावत, जरा इनके रुखसार से नकाब तो हटाइए, जरा इनके दीदार तो करवाइए। रामू काका, इस घर की 30 साल चाकरी करने के बाद यह विश्वासघात, हमारे रामू काका। अब आप हमें यह बताएंगे कि आपने अपनी मालकिन का खून क्यों किया? काका, ये सब क्या हो रहा है? मालकिन, हमारी बिटिया का ब्याह होएगा है। हमने आपसे रुपया मांगा था पर। ओह, अगर मैं तुम्हें रुपया नहीं दूंगी तो तुम चोरी करोगे? नहीं मालकिन, हम तो वो मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। नहीं मालकिन, 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 नहीं मालकिन, मालकिन ऐसा मत कीजिए। अरे हमारी बिटिया का ब्याह है। अब कोई ब्याह नहीं होगा। अब तुम जेल में चक्की पीसोगी। ऐसा मत कीजिए, मत कीजिए, वरना वरना गोली मारोगी तुम? ठीक है, चलाओ गोली, चलाओ गोली। मालकिन! अब क्या करते साहब? मालकिन हमरी जिंदगी को छोड़ हमरी बिटिया की जिंदगी बर्बाद करने के पीछे पड़ गए रही। इसीलिए हमने मालकिन की हत्या कर दी और उसकी लाश लाल में गाड़ दी। हमका क्या मालूम था, हमें क्या मालूम था कि मालकिन इस बच्ची के रूप में दूसरा जन्म लेके यहाँ वापस चली आएगी। रामू काका, क्या तुम अभी भी यही समझते हो कि ये बच्ची निकिता देवी का पुनर्जन्म है? मतलब? रामू काका, ये बच्ची निकिता देवी का पुनर्जन्म नहीं है। ये बच्ची एक बाल कलाकार है, नाटकों में काम करती है।
इसका नाम पिंकी है और मेरे कहने पर इसने यहां पर नाटक खेला है ताकि निकिता जी की मौत पर से पर्दा हटाया जाए। समझा? आपके कहने पर? जी हाँ अजय बाबू, और इस नाटक के सूत्रधार कोई और नहीं बल्कि निकिता जी के डैडी, आपके ससुर मिस्टर दयाल। पिताजी? हाँ? आप? जी हाँ, जब मैं निकिता का सामान यहाँ से ले गया था तो मुझे उसकी डायरी मिली। मुझे पढ़कर यह पता चला कि निकिता गायब नहीं हुई है, बल्कि उसका कत्ल करके उसे गायब कर दिया गया। और उसी डायरी में निकिता देवी जी ने हर छोटी बड़ी बात लिख दी थी। अजय और मीना के अफेयर की वजह से कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि कोई मेरा खून करना चाहता है। और फिर इसी डायरी की बदौलत हमने यह नाटक रचा। शक तो मुझे तुम पर था बेटा, मगर कातिल कोई और निकला। ये तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि लोहे से लोहे को काटा जाता है और जहर जहर को मारता है। हर चालाक मुजरिम कानून से बचने के लिए तरह तरह के नाटक खेलता है, लेकिन कानून को उन चालाक मुजरिमों से निपटने के लिए कभी कभी थोड़ा बहुत नाटक करना पड़ता। और सीआईडी ऑफिसर विधान कानून का ही दूसरा नाम है।